नमस्कार दोस्तों। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के बड़े रईस आदमी थे। रईसों के सभी गुण इनमें भरपूर थे। वे नित्य कचहरी के एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोलकर टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरें, पर मुख्तार साहब वहां से टस से मस न होते। जब वह कचहरी से चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती थी। सबसे प्रसिद्ध ये था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती थी। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। उनकी आमदनी अधिक न थी। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था। उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ पर अमानत के तौर पर रखती। बूढ़े लोग अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चल सकता है क्या? भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर वह सांझ कभी न आती। मतलब ये कि मुंशी जी कर्ज लेकर देना तो सीखे ही न थे। यह उनकी कुल की प्रथा थी। यही सब मामले मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर था ही नहीं। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगरमच्छ से लड़ने के बराबर था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता तो उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उन्हें मुंह पर बुरा भला कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्राय होती थी। हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह भी लग जाते थे। इसी गाँव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी भी रहती थी। उसका पति काली पलटन में हवलदार था और फिर लड़ाई में वहीं पर मारा गया। सरकार की ओर से मूंगा के पति के अच्छे कर्मों के बदले मूंगा को 500 रुपए मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ी होने पर भी मूंगा नहीं मरी तो मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती। तो एक दिन उन्होंने मूंगा से कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंख खुली, उसकी नींद टूटी। वह बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब 1 कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी तुमने मेरे 250 रुपये और दबा रखे हैं, मैं उनमें से 1 कौड़ी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध तो पटाखे की आवाज के बराबर होता है, जिससे बच्चे तो डर जाते हैं पर असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पढ़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। पंचायत भी बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे। उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहने लगे, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथिनी और विधवा स्त्री के रुपए में हड़प गया हूँ। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। राम सेवक ने फिर कहा, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए हैं तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ।
क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथिनी के रुपए पचा लूंगा? पंचों ने फिर एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मुंह देखकर टीका काटा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आ भरकर संतोष किया। मन ही मन कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ ने मिला तो न सही। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं सब उसने झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक ही काम था, और वह मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के द्वार पर बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से आशीष करती। अपने आशीष के वाक्यों में वे ऐसी ऐसी बात बोलती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली होती चली गई। नंगे सिर नंगे शरीर हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों पर जा बैठती थी। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर नदी के किनारे खंडरों में घूमती हुई दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर भी जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती थी। पुरुष कतराकर इधर से उधर निकल जाते। बच्चे चीख मारकर भागते थे। यदि कोई लड़का न भागता था तो वह था मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे ने पूरी कर दी थी। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से न निकल जाती। रुपया पैसा होश हवास खोकर उसे पगली की पदवी मिली और वह सचमुच पगली हो गई। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें करती, जिसमें राम सेवक के मांस हड्डी चमड़े आंखें कलेजा आदि को खाने मसलने नोचने खसोटने की बड़ी इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में जोर लगाकर बोलती, मैं तेरा लहू पीऊंगी। पराए रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थी, परंतु इस आवाज से भयानक तो उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने की ऐसी पाश्विक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हों। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानी का डर था न उन्हें फौजदारी का डर था, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वे जरूर सहम जाते थे। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनकी स्त्री बड़ी चतुर थी। वह उनको सब बातों में प्राय सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी कि जो लोग कहते थे मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है, वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितनी मुंशी जी लिखने में तेज थे। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। तभी अचानक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुंशी जी यह भयानक ठहाका सुनकर चौंक पड़े। डर के मारे पैर उसके थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर दरवाजा खोला, जाकर अपनी पत्नी नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या है? मुंशी जी ने दबी आवाज में कहा, मूंगा दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी और बोली, क्या कहती है? क्या दरवाजे पर आ गई है? मुंशी राम सेवक ने कहा, हाँ, तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देती क्या? नागिन ने मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत अधिक डर लगता था, तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली,
कहो तो मैं उससे 2-4 बातें कर लूं, परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों पति पत्नी पैर दबाए डोडी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा तो मूंगा की धुंधली मूर्त धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई दे रही थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर-थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था। मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर आए और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। मुंशी की घरवाली नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह ने झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी रह गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। वह बोली, न उठूंगी। मुंशी जी ने कहा, तो फिर यहाँ कब तक पड़ी रहेगी? मूंगा ने कहा, यहाँ से मैं तब उठूंगी जब तेरा लहू पीऊंगी। मुंशी जी की परखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें भी यहाँ सर्द पड़ गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे कि यह बला कैसे टलेगी, इस आपत्ति से अब छुटकारा कैसे मिलेगा। देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न आई। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका बस चलता तो वह इसे कुएं में धकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी को रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से हटती ही नहीं। करूं तो अब क्या करूं? मुंशी के घर में एक गाय थी। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सब का सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े छींटे पास खड़े लोगों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई और लोग वहां से भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्दी भाग चलो, नहीं तो अब इससे बढ़कर भी खातिरदारी की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सरल और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील बेटे की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रही। दोपहर हुई, मूंगा ने न कुछ खाया न कुछ पिया। हजारों के कहने सुनने पर भी उसने कुछ न खाया। गांव के चौधरी ने उसकी बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी ने भी खूब हाथ जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान ये निकला कि मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लालाजी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर रात काटी। आज मूंगा की गर्ज और हंसी कुछ कम सुनाई पड़ी थी। घर वालों ने समझा बला टल गई है। सवेरे होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो मूंगा अचेत पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसकी जीवन भर की जमा पूंजी हर ली, उसी को उसने अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन जो जो पास आते जाते हैं तो उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी,
उससे भी अधिक हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे भी अधिक हुआ। उनकी बची खुची इज्जत भी इस घटना से चली गई। अब इस गांव का चमार भी उसके हाथ का पानी नहीं पीता था। यदि किसी के घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनाता है, न कहार उसका पानी भरते हैं, न कोई उसे छूता है। यह गो हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा होता है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी, इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष न लगाया। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजीरात हिंद में उनका कोई उदाहरण नहीं मिलता था, इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे यह उनकी बड़ी भारी भूल थी। वो खुद अपने काम करने लगे। अपने काम करने में कैसी शर्म। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे तैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह जाता था, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। आखिर में नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गंडासा। इस ढंग से वे तीनों चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने बेधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया। झुंझलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीतकर तीनों के तीनों रसोई में चले गए और खाना पकाने लगे, परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर नागिन को भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख। मूंगा का नक्शिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे और दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहां कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। चूहों ने कभी अनाज की सूरत न देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह उन दानों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इन चिथड़ों के नीचे आ निकला। कपड़ों में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांग बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांग से लिपट गए। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने लगे। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने दो, देख ली मैंने तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बड़े बिगड़े। तुम क्या समझती हो मैं डर गया? भला डर की बात ही क्या थी? मूंगा मर गई, क्या यहाँ बैठी है? क्या मैं कल दरवाजे के बाहर नहीं निकल गया था और मैं बाहर चला गया? मुंशी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है? वह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में चले गए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियां कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल सुनाया, परंतु फिर भी इन उपायों से मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटी। जरा सी खड़खड़ाहट होती तो तीनों चौंक पड़ते। उधर पतियों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए।
रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ रही थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और यकायक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खोली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें न खोली। सुबह हुई तो अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में जवर हो आया। बदन लाल तवासा हो गया। सांझ होते होते सुन्नपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब मूंगा जीती थी, वह नागिन की फुकार से सदा डरती रहती थी। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ले ली। रात बीत गई, दिन चढ़ आया, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को न आया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई बाहर न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश को कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का रोब दाब, उसकी प्रबल लेखनी का भय और उसकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी फिर अपने घर गए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा गया। न बाहर ही खड़े रह सके। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन थी। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते हैं। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे न कोई पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोलने वाली स्त्री कहाँ मिलेगी? अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा? कौन उन्हें निरुत्तर करेगा? लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा? किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी? यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले गए। शव के साथ जाने वाले लोगों की संख्या कुछ भी न थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रतन राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते, पर गांव की एक आंख भी उनके दरवाजे की ओर न झांकती थी। बेचारे अपने हाथों पानी भरते। सोच, क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग भला कब तक ठहर सकता था? विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उसने 10-12 दिन तो ज्यों त्यों काटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए कचहरी की तरफ चल पड़े। आज उनके चेहरे पर कुछ खिलावट सी महसूस हो रही थी। जाते हुए सोच रहे थे कि कचहरी में जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी। शाम को जरा नशे पानी का रंगजाम हो जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी जा पहुँचे, पर यहाँ रहनामों की भरमार, बेनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर उनके नजदीक कोई भी न आया। किसी ने इतना भी न पूछा
कि आपका क्या रंग ढंग है। बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले। निराशा और चिंता में डूबे हुए जो जो घर के निकट आए, मूंगा का चित्र उसके सामने आ गया। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला तो दो कुत्ते जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झपट कर बाहर निकले तो मुंशी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं होता। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं, पर भय प्रचंड आंधी के समान होता है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती वही जानते हैं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते हुए देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था। यद्यपि यहाँ मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीनों तक दिखाई न पड़े। फिर वे बद्रीनाथ चले गए। एक दिन उसी गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। उसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल में भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा। उसी रात मुंशी राम सेवक के घर में धुआं उठा। फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भभक उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय का कितना प्रभाव होता है। राम गुलाम मुंशी राम सेवक के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों तक रहा, पर यहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोच ली। खेत के मालिक ने उसको 2-4 धोल लगाए। इस बात पर राम गुलाम इतना बिगड़ा कि जब खेत के मालिक के चने खलिहान में आए तो राम गुलाम ने उनको आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम को पकड़ा गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।